सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा के इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन शासक संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप पर वाणी है, श्लोक है वहां तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है और उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया
वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी वाह खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते, और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे। जो श्रोता थे बहुत अच्छे सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक दुल्हा सुधर जाती 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी। तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों, अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तो उलझ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहां सतावे, सर्दी दुखी यहां करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा कीड़े मकोड़े की तरह, पता नहीं कहाँ बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जाए। तो बच्चों, उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान करती स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने, उनका मान बात, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु